ये भैया वैसे तो हर भाई का फर्ज होता है कि जब भी वो अपनी बहन के द्वार पर आता है तो उसे कुछ भेंट सबरू कुछ मान दे करके वहां से लौटता है। लेकिन आज तेरा भाई ऐसे हालात में तेरे द्वार पर आया है कि तेरे हाथ से भिक्षा लेकर के जाना चाहता है। भैया गोपीचंद, ये आप कैसी बात कर रहे हो कि मैं भिक्षा लेके जाना चाहता हूँ? और ये कौन सा वाना आपने धारण किया है? ये क्या क्या बात है भैया जो आप ऐसी बातें कर रहे हो? बहन, अब मैं राजपाट को छोड़ करके अब सन्यासी साधु हो चुका हूँ। लेकिन भैया ऐसी क्या बात हो गई जो आपने वो दरबार और वो राजमहल छोड़ करके ये फकीरी वाना धारण किया है? जानना चाहती हो? हाँ कहिए। सुनिए मेरी बात। भीके घाले दे चंद्रावल में जोगी बन के आया। हो मैं जोगी बन के आया। हे गोपी चंद वीर मेरे तनायो के हाल बनाया। भीके घाल दे चंद्रावल में जोगी बन के आया। ओ मैं जोगी बन के आया। हो मुंडे मुंडाया आज तने जिसे सर पे ताज धरे था। ओ बीती बात भूल जा बहना, तेरा भैया राज करे था। हो तेरा भैया राज करे था। तू बन्या रे भिखारी महाराजा, तेरा जगत लिहाज करे था। ओ भरत वंश का हर बच्चा मेरे ऊपर नाज करे था। ओ मेरे ऊपर नाज करे था। वो फसा में रमा घरे घरे हाट रहा तेरी सोने जैसी काया। ओ भीके घाले दे चंद्रावल में
छोड़ के ये जोग क्यों धारण कर लिया भैया? ऐसी क्या बात हो गई जो आपने जोग धारण किया है? हे बहन चंद्रावल, कहिए। क्योंकि माता का आदेश हुआ था। साथियों, 12 साल की उम्र में गोपीचंद को राजगद्दी मिल गई थी। 16 रिश्ते आए, 16 शादी बेटे की करवा दी। लेकिन जब 16 रानी नहवा रही थी, एक रोज बेटे को नहलाने के लिए तैयार थी, तो गोपीचंद की पीठ पर एक ऐसा निशान दिखाई दिया गोपीचंद की मां मैनावंती को, जैसा निशान गोपीचंद के पिता राजा पद्मसेन की पीठ पर भी था। तो उसे देख करके ख्यालों में खो गई कि एक रोज तेरा बेटा भी काल का शिकार ना हो जाए। गोपीचंद के मामा भर्तृहरि आए थे एक रोज और आकर के कह दिया था कि अब मैं अमर हो गया हूं, गुरु की शरण में चला गया हूं, मेरा शरीर नष्ट होने वाला नहीं है। तो माता ने भी वही चाहत रखी और बेटे को जोग दिलवा दिया था। और गोपीचंद ऐसे सच्चे सपूत हुए जिन्होंने मां के आदेश का पालन करते हुए 16 रानियों को, गृहस्थ को छोड़ दिया, राजपाट को छोड़ दिया, दुनिया की मोह माया को छोड़ दिया। ऐसे संत जो आज भी राजस्थान की पावन भूमि गोपीचंद और राजा भर्तृहरि जैसे संतों के लिए जानी जाती है। एक बार जोरदार ताली उनके सम्मान में हो जानी चाहिए। मेरे दादा 100 रुपए बाबा हमजा पीर के लिए और 100 रुपए हमारे कलाकारों के लिए मेरे आदरणीय दादा लखीराम मासे जी वो दे रहे, उनके लिए बार बार धन्यवाद। परमेश्वर का भजन करूं मैं, बण योगी तपधारी। ओ मैं बण योगी तपधारी। हो किसके ऊपर सबर करे, मेरी रोके मरे महतारी। माता ने आदेश दिया मेरे बेटे बनो रे पुजारी। ओ मेरे बेटे बनो रे पुजारी। कैसे न्यारा कर दिया तू पेट पाड़े के ओ भीख घाल दे चंद्रावल में, जोगी बने के आया। ओ मैं जोगी बने के आया। भैया गोपीचंद, जब आपने ये जोग धारण कर लिया तो वो 16 रानी और 12 कन्या आपके बिना कैसे रहेंगी भैया? आपने थोड़ा सा भी ख्याल नहीं किया। हे बहन चंद्रावल, कहिए। इस संसार के अंदर जीव आता है, एक दूसरे से बेशक से मोह माया के बंधन में आकर के फंस जाता है, लेकिन इंसान ये जीव अकेला आता और अकेला ही चला जाता है। उस परमात्मा के भजन में मैंने अपना ध्यान लगा लिया है। वो ईश्वर, वो मालिक सबका रक्षक हुआ करता है। तेरी उन भाभियों का भी वही रक्षक परमात्मा है। उस घर बार की, उस राजपाट की देखरेख करने वाला भी वो ईश्वर, वही मालिक है। उसके ऊपर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरी बात सुन लीजिए कहिए। भैया। हो
कर में 16 रानी हो कर्मों के अनुसार भोगते सुख दुख सभी ये प्राणी हो दिखे सुख दुख सभी ये प्राणी ये झाल बदन की डटती कोन्या चढ़ती हुई रह जवानी हो संयम और साधना से सब मिट जाती परेशानी हो सब मिट जाती परेशानी वो इस तय भारी के विपदा मना क्यों इतना तड़पाया हो भीख ढाले दे चंद्रावण में जोगी बने के आया हो मैं जोगी बने के आया हो बिन भैया के पीहर में कुण आदर मान करेगा साथियों ये सच्चाई है जिस बहन के इकलौता भाई हो और वो भाई भी राजा होने के बाद में उसने भगवा बाणा धार लिया तो आज वो बहन चंद्रावल कह रही है कि हे भैया जब मैं पीहर आती तो खुशी के मारे फूल ही नहीं समाती कि मेरा भैया वहां पर मिलेगा लेकिन आज अगर मैं अपने पीहर जाऊंगी तो क्या उम्मीद लेकर के जाऊंगी और एक समय वो भी आता है कि जब अभी थोड़ी देर पहले भात की रागनी सुन रहे थे कि एक भैया अपनी बहन के द्वार पर भाती बन करके जाता है तो गोपीचंद से भी उनकी बहन चंद्रावल कह रही है कि भैया अगर वो समय मेरे लिए आएगा तो मैं किसको याद करूंगी मेरा कौन भाती बन करके आएगा कौन मेरा पीहर में हिमाती रहेगा किस तरह से चौथी कली के माध्यम से क्या पूछ रही भला बिन भैया के पीहर में कुन आदर मान करेगा ओ धीरज धर ले बहन लाडली हर तेरा ध्यान करेगा ओ वो हर तेरा ध्यान करेगा ऊपर है कन्या तेरे बिन कुण कन्यादान करेगा वो सबका मालिक रखवाड़ा रक्षा भगवान करेगा ओ रक्षा भगवान करेगा है अद्भुत हरे राम बैस है राम हो इसमें वो भी के घाले दे चंद्रावण में जोगी बन के आया ओ मैं जोगी बन के आया
पास में पहुंचे तो युधिष्ठिर तो बड़े आव सम्मान के साथ में कह रहे थे, लेकिन दुर्योधन कहने लगा कि मुझे यह बता कि अगर मैं कल का युद्ध करूं, मैं इसलिए तेरे पास में आया हूं कि अगर मैं कल का युद्ध करूं तो मेरी जीत कैसे होगी। तो इस बात को सुनकर के धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगते हैं कि दुर्योधन, तुम कल के युद्ध की बात करते हो, तुम मेरे पास में चल करके आ गए, तेरी जीत हो गई, तेरी जीत हो गई है। मैं अपने पांचों भाइयों को साथ लेकर के एक प्रतिज्ञा आज ही ले लूंगा, अगर तू मेरी बात मान जाए तो क्या इस युद्ध को भी यहीं पे विराम दे दे, इस युद्ध को यहीं पे रोक दे, वरना अगर ये युद्ध आज के बजाय कल में बदल गया तो एक कुल के अंदर तो अंधकार छा जाएगा। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर किस तरह से छोटे भाई दुर्योधन को समझाने लगते हैं और इस रागनी के द्वारा सुनेंगे कि क्या क्या बात समझाते। सुनिए, कर लूंगा। दुर्योधन हम नेम करे मारे जब तक सांस रहेंगे, कर हस्तिनापुर का राज तेरे हम बन के दास रहेंगे। हम पांचों भाई तेरे दास बन करके अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन इस युद्ध को भी यहीं पर रोक दे। क्यों? लोग हमें विद्वान कहता है, समझदार कहता है, लेकिन किस बात की समझदारी? हम समझदार बन बेसमझी का जग में हिला कर बैठे, बेमतलब की बात बात में सुबह नसीला कर बैठे, इन छोटी छोटी बातों का आपस में गिल्ला कर बैठे, हम अपने हाथों अपने घर का झूठ मटीला कर बैठे। अब क्या हंसने का काम, रोते 12 मास रहेंगे, कर हस्तिनापुर का राज तेरे हम बन के दास रहेंगे। अगर रागनी समझ मारी तो जोर बताइए आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। और दूसरी कली में क्या बात लिखा था? हस्तिनापुर का चारों डब्बे बेटों की पड़ी ऊपर ताज राज कर, हुक्म चलेगा तेरा, घर सर के ऊपर ताज राज कर, हुक्म चलेगा तेरा। हम कौन कहेगा भला धरनी, हम कौन कहेगा भला धरनी, जब तक आकाश रहेंगे, हस्तिनापुर का राज तेरे हम के दास रहेंगे। हस्तिनापुर का राज तेरे हम के दास रहेंगे।
अब भी दीपक जल जलाए रह जाएंगे। दोनों घर में अब भी दीपक जल जलाए रह जाएंगे। हम आधीनी से तेरे सहारे, आधीनी से तेरे सहारे तेरे पास रहेंगे। हस्तिनापुर का राज तेरे हम के दास रहेंगे। हस्तिनापुर का राज तेरे हम के दास रहेंगे। हे दुर्योधन, आज अगर तूने मेरी बात मान ली, दोनों घरों के अंदर अब भी चिराग जलते रह जाएंगे। वरना आज अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो एक कुल के अंदर अंधकार छा जाएगा। इसलिए मैं बड़ा होने के बाद भी तेरे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, हम पांचों भाई तेरे दास बन करके रह लेंगे। हस्तिनापुर के राज को तू कर, वादा करता हूं, लेकिन इस युद्ध को यहीं पे रोक दे, मेरी बात को स्वीकार कर ले। क्यों? चौथी कड़ी के माध्यम से एक बात और समझाते, कैसे बना? हम सुने सुने हम सुने सुने रहे जगत में खुद आपस के प्यार बिना। न जग में मानस सजा करे से कुटुंब और परिवार बिना, जग में मानस सजा करे से कुटुंब और परिवार बिना। कहना तन सिंह राज बल हृदय सुना ज्ञान विचार बिना, चाहे कितना प्याले तू सर्प करे चूके न भूमार बिना। चाहे कितना प्यार दूध सर्प करे, चूके न भूमार बिना। अरे कुमारक पर चल के बहुत से कुमारक पे चल के बहुत से करता नाश रहेंगे। हस्तिनापुर का राज तेरे हमारे के दास रहेंगे। हस्तिनापुर का राज तेरे हमारे के दास रहेंगे। वो दुर्योधन होकर नाम करे, हमारे जब तक साथ रहेंगे। हस्तिनापुर का राज तेरे हमारे के दास रहेंगे। और हस्तिनापुर का राज तेरे हमारे के दास रहेंगे। दिखे जो औरों ने बढ़ा तके होगा। आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से धर्म घटा होगा। जो औरों ने बढ़ा सके वो एक दिन आप बड़ा होगा। अरे आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से धर्म घटा होगा। जो औरों ने बढ़ा सके। एक निवेदन मेरा जरूर है, एक निवेदन है। इधर से आने जाना तो लगा ही रहेगा, अतिथि आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं। मेरे भाई और बंधु बुजुर्गों का भी ध्यान कलाकारों की तरफ तो रहता ही, लेकिन इधर भी जाता है। और इधर ध्यान जाएगा तो आधी रागनी आधी बात तो समझ में आएंगी और आधा ध्यान इधर बिखर जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है, आप उधर की तरफ ध्यान ना देते हुए इन कलाकारों की तरफ, कलाकारों को सुनने के लिए भी आप आए हैं, कलाकारों की तरफ अपना ध्यान जोड़ करके रखें। एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से होनी चाहिए। कैसे बोला? क्या कारण है आने का, कहो क्यों ना खोल बताते, क्या कारण है? साथियों,
अभी शुरुआत में सुना था आपने, क्यों सुना था? दुर्योधन छोटे थे लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर बड़े होने के बाद में भी छोटे के लिए कुर्सी छोड़ करके खड़े हो गए। सीधी सी बात है, जो औरों ने बड़ा तके वो एक दिन आप बड़ा होगा। जो दूसरों का बड़ों का सम्मान करता है, परमात्मा उसी को इस दुनिया में सम्मान लायक बनाता है, और जो बड़ों का सम्मान नहीं करता उसका इस दुनिया में कहीं सम्मान नहीं होता। इसलिए कवि ने लिख दी कि जो औरों ने बड़ा तके वो एक दिन आप बड़ा होगा। आता देखा दुर्योधन कुर्सी से धर्म खड़ा होगा, और कैसे अपने भाई को कुर्सी पर बैठाते, क्या बात लिखी भला। अपने मन में बड़ा तकू मेरी है बेटा ताई का, हाथ पकड़ के बैठा लिया, अरे कुर्सी ऊपर बैठा लिया, फिर हाथ पकड़ भाई का, करूं समझ के बात भाई का, करूं समझ के बात भाई का, और रज में बोल बड़ा होगा, जो औरों ने बड़ा तके वो एक दिन आप बड़ा होगा। अरे आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से धर्म खड़ा होगा, जो औरों ने बड़ा तके। दुर्योधन, कुर्सी से धर्म खड़ा होगा, जो औरों ने बड़ा तके। क्या बात है? दो रागनी यानी कि दो अंतरा अपने दो कलाकारों के माध्यम से, पहली नीरज भाटी के माध्यम से और दूसरी कली जयवीर भाटी के माध्यम से, अगर अनुमति हो तो तीसरी कलाकार के रूप में दीपा चौधरी जी को भी इस रागनी में शामिल किया जाए। एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। क्या बात है? हाँ। कह दिया मेरे आदरणीय भाई सज्जन कुमार जी काली पहाड़ी से वो 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं। दुर्योधन से कहने लगते हैं युधिष्ठिर कि भाई तूने आने का यहां पर कष्ट क्यों किया? अगर कोई काम था तो मुझे बुलवा लिया होता, मेरे लिए आदेश भिजवा दिया होता, मैं खुद चल करके तेरे पास में आ जाता। क्योंकि युधिष्ठिर ने भी ये सोचा होता। ज्ञान ध्यान के भजनों में, ज्ञान ध्यान के भजनों में शर्माना ठीक नहीं होता। जहां सुनने वाले मूर्ख होगा आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से धर्म खड़ा होगा, जो औरों ने बड़ा भाई, जो औरों ने बड़ा तके, दिखे जो औरों ने बड़ा तके। बहुत हाँ एर बिना बाप का, एर बेटा सुना, ओए तो बिन माता के छोरी, एर बिन भूमि जमींदारा सुना। और प्रेमी श्रोताओं, नंबर पहली बात के माध्यम से जिक्र किया एक नादान से बच्चे का, जिसका बाप बचपन में गुजर जाता है। दर दर ठोकर खावे बालक आंसुओं में बह जाए। रे बिना बाप का बेटा रोवे, रे बिना बाप का बेटा रोवे, जन चंदा घड़ा चकोरी, बिन भूमि जमींदारा सुना, बिन बाल में कगो
के माध्यम से जिक्र किया एक नादान सी लड़की का। बताते हैं एक लड़की की सच्ची मित्र सच्ची दोस्त उसकी माँ हुआ करती है। वो माँ बचपन में गुजर जाती है। वो लड़की किस तरीके से जमाने की यातनाएं सहती है, क्या क्या दुखड़े झेलती है, नंबर दूसरी बार के माध्यम से क्या होता है। के जीना उसे बच्ची करे के जीना उस बच्ची का जाकी माँ मर जा बचपन में। माँ की याद सतावन लगी सपने आवे दिने में रवई। माँ की याद सतावन लगी सपने आवे दिने में। बिन माता की छोरी के तो रह जा मन की मन में। खान पीन ओढ़न पहरन की रह जा तृष्णा मने में रवई। खान पीन ओढ़न पहरन की रह जा तृष्णा मने में। रे अपने मन वहाँ समझावे रे अपने मन वहाँ समझावे रोके चोर चोरी। बिन भूमि जमींदारा सुना बिन बालन के गोरी। बिन भूमि जमींदारा सुना के गोरी। क्या बात है इस बाजू छोरे। आइए नंबर तीसरी बात के माध्यम से जिक्र किया हम सभी का यानी जमींदार का किस तरीके से टोटे में एक जमींदार अपना काम चलाता है। क्या बताया क्या बताया। बिन खेती के जमींदार की रे बिन खेती के जमींदार की चल कति मरोड़ नहीं। अंबर बरस झूम झूम के हल जोतन की ओर नहीं। अंबर बरस झूम झूम के हल जोतन की ओर नहीं। रे बिन खेती के जमींदार की लेता कोई होड़ नहीं। बेसक यहाँ त चला जाइए हमने तेरी लोड़ नहीं भाई। बेसक यहाँ त चला जाइए हमने तेरी लोड़ नहीं। रे अपना काम चलावे वो तो रे अपना काम चलावे वो तो करके हेरा फेरी। बिन भूमि जमींदारा सुना बिन बाला के जोरी। बिन भूमि जमींदारा सुना हर एक कवि जब कोई बात कोई राग नहीं लिखता है अंतिम कड़ी के माध्यम से बिल्कुल तोड़ कर दिया करता है। और तोड़ करते हुए आदरणीय कवि आदरणीय कवि जाट महर सिंह जी ने बताया और जिक्र किया एक स्त्री का यानी एक औरत का असली श्रृंगार उसका पति हुआ करता है। उसके बिना किस तरीके से उसका श्रृंगार सुना हुआ करता है। नंबर चौथी बात के माध्यम से क्या होता है। रे बिन बालम की गोरी का तो फिकर बाना हो से। अच्छी बूंदी के कहवाते पाप कमाना हो से रे भाई। अच्छी बूंदी के कहवाते पाप कमाना हो से। तेरे साज बाज के बिना महर सिंह यो कर गाना हो से। अच्छा ना गा
से जब साज बिराना हो शेर भैया अच्छा ना गाया से जब साज बिराना हो से रे साची बात बखत पे कह दे रे साची बात बखत पे कह दे उसमें कैसे चोरी बिन भूमि जमींदारा सुना बिन बालम के गोरी रे भाई बिन भूमि जमींदारा सुना बिन बालम के गोरी रे बिना बाप का बेटा सुना बिन माता के छोरी बिन भूमि जमींदारा सुना बिन बालम के गोरी रे भाई बिन भूमि जमींदारा सुना बिन बालम के गोरी 7 फेरे लिए हैं। जिसका मेरे साथ रिश्ता पत्नी का रहा है उसे मैं माँ किस तरह से कह सकता हूँ। यदि आपको भिक्षाई मांगने के लिए भेजना है तो किसी और के पास भेज दीजिए, लेकिन गुरुजी उसके पास मत भेजिए। दूसरी गली के माध्यम से कैसे क्या लिखा वाला मन के बेरा सफल तभी होगा जब तू अपनी बड़ी रानी पाटम दे को मां कह करके भिक्षा लाएगा। जब ये बात गोपीचंद ने सुनी, अपने स्याही वस्त्र उतार दिए, भगवा बाण अपने शरीर में धारण कर लिया। चौथी कली के माध्यम से क्या हवाला बना। कर मूरख क्या बात है? आपे में गात नहीं से। और कहने लग जाती है क्या, हेर गैर वीर पे ध्यान ठिकाना अच्छी बात नहीं से। गैर वीर पे ध्यान ठिकाना अच्छी बात नहीं से। होश ठिकाने कर मुंह रखे, होश ठिकाने कर मुंह रखे, आपे में गात नहीं से। गैर वीर पे ध्यान ठिकाना अच्छी बात नहीं से। गैर वीर पे ध्यान ठिकाना अच्छी बात नहीं से। दिखे भस्मासुर ने पार्वती पे, भस्मासुर ने पार्वती पे भस्म करा लिकाया। मोहनी के मुंह में फंस के अमृत कल से गवाया। हो मोहनी के मुंह में असुरों ने अमृत कलश गवाया। दिखे तप करते विश्वामित्र पे,
भी दिखे नारद भी मोह में आगे मुंह बंदर का बनवाया नारद भी मुंह में आगे मुंह बंदर का बनवाया दिखे स्याही फिरगी चेहरे पे स्याही फिरगी चेहरे पे कुछ लाग्या हाथ नहीं से गैर वीर पे ध्यान दिखाना अच्छी बात नहीं से गैर वीर पे ध्यान दिखाना अच्छी बात नहीं से ओ भाई रुम्मा कारण और श्रोताओं बताया कि किस किस ने किस किस के चक्कर में अपनी जान गंवा दी और दूसरी बात में ये बताया दिखे रुम्मा कारण रुम्मा कारण बाली मारा रामचंद्र ने जंग में अहिल्या कारण चंद्रमा के भी दोष लग्या था अंग में अहिल्या कारण चंद्रमा के भी दोष लग्या था अंग में विपरिचित थी एक अप्सरा रही पुरु के संग में कीचक ने भी श्रोताओं आप लोग तो सभी जानते हो उस कीचक ने भी उस पांचाली के चक्कर में अपनी जान गंवा दी थी क्योंकि किसी की भी गैर वीर पे आप अपनी निगाहें टिकाओगे तो आप अपने धर्म का अपमान करते हो क्या बात और है? कहा कि कीचक ने भी जान गंवा दी कीचक ने भी जान गंवा दी उस पांचाली के रंग में में और विपरिचित थी एक अप्सरा रही पुरु के संग में विपरिचित थी एक अप्सरा रही पुरु के संग में यूते दुनिया कहा करे से यूते दुनिया गया करे से इस इश्क के जात नहीं से गैर वीर पे ध्यान दिखाना अच्छी बात नहीं से गैर वीर पे ध्यान दिखाना अच्छी बात नहीं से के धर्मराज के दफ्तर के माँ धर्मराज के दफ्तर के माँ पाप पुण्य तो ले जा लुच्चे गुंडे बेईमाना के सब मतलब खोले ओ लुच्चे गुंडे बेईमानों के सब मतलब खोले जा गर्म कटारी बना लोहे की गर्म कटारी बना लोहे की सभी अंग छोले जा कर सवाल बही लेके तेरा रोम रोम बोले जा करे सवाल वही लेके तेरा रोम रोम बोले जा जुल्म जवानी की मस्ती में जुल्म जवानी की मस्ती में लगे ही साथ नहीं से गैर वीर पे ध्यान दिखाना अच्छी बात नहीं से गैर वीर पे ध्यान दिखाना अच्छी बात नहीं से
तलक तो गैर मर्द को उंगली नहीं नहीं दिखाई, आज तक तो गैर मर्द को उंगली भी नहीं दिखाई। चाल चलन कुले ने बतला दे, चाल चलन कुले ने बतला दे, भले घरा की जाई जो मैं इससे दगा करूँ ते लगे पाप की स्याही।